Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I welcome you all. एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस परमेश्वर के वचन के अध्ययन में, जो संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आपके साथ बांटूं, जबकि हम अपने ही घरों में अभी संगति रख रहे हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 1 से लेकर के 10वें वचन तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। 11वां वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं 6वां वचन, यीशु मसीह इसको एक दृष्टांत के रूप में बताते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर कुछ चीज़ों को सिखाने के लिए जो अभी फिलहाल में घटी हैं, जिसको हम 9 अध्याय में देखते हैं, उन चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए 10वें अध्याय में यीशु मसीह भेड़शाला और चरवाहे का एक दृष्टांत लेते हैं, एक घटना, एक स्टोरी लेते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्यों यहाँ पर भेड़शाला और चरवाहे का दृष्टांत लिया? क्योंकि उस समय के लोग इसके विषय में बहुत अच्छे से समझते थे। भेड़ एक नॉर्मल जानवर है। भेड़शाला जहां पर भेड़ें रखी जाती हैं, और चरवाहा जो उनकी देखरेख करता है। ये इस्राएल देश में एक महत्वपूर्ण व्यवसाय में से एक व्यवसाय होता था, क्योंकि ऊन भेड़ में से ही निकाला जाता है। मेरे प्रियो, जब हम इसके पृष्ठभूमि को देखते हैं चरवाहे पन के, तो हम
देखते हैं कि हमारा जो पिता है, विश्वास का पिता अब्राहम, उसका मुख्य व्यवसाय यही था, अर्थात भेड़ों की देखभाल करना, जानवरों की देखभाल करना। और इस प्रकार से वो चारा की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, जिसको हम लोग कहते हैं खाना बदोश का जीवन, इस प्रकार से जब तक इस्राएल मिस्र में नहीं गया तब तक अब्राहम, उसके बाद इसहाक और उसके बाद याकूब, यही मुख्य व्यवसाय करते थे, जिसके कारण यूसुफ ने उनको मिस्र में भी उस जगह में बसाया जहां पर चारागाह ज्यादा थे। उसके बाद जब हम और आगे देखते हैं, ये जो चरवाहे का जो कॉन्सेप्ट है, ये चेंज होने लगा, बदलने लगा। जैसे दाऊद अपने भजन में लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो यहां पर परमेश्वर को वो अपना चरवाहा और खुद को एक भेड़ के रूप में चित्रित करता है। और फिर समय रहते हुए ये जो चरवाहे हैं, ये एक लीडर के रूप में प्रदर्शित होने लगे और ये इस्राएल भेड़ों के रूप में, भेड़ों के झुंड के रूप में प्रदर्शित होने लगे। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं भजन संहिता 100 का 3। यहां पर भजन का लेखक इस प्रकार से कहता है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो इस्राएल को वो चराई की भेड़ों के रूप में प्रदर्शित करता है। परमेश्वर चरवाहा है और इस्राएल चराई की भेड़ें हैं। लेकिन ये जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 56 अध्याय 9 से 12 वचन पढ़ते हैं और यिर्मयाह 23 अध्याय का 1 से 4 वचन में पढ़ते हैं, यहां पर जो लीडर हैं, जो अगुए हैं, ये अगुए परमेश्वर के, ये अगुए चरवाहे के रूप में चित्रित किए जा रहे हैं और बाकी सारा इस्राएल भेड़ों के रूप में चित्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यीशु मसीह अब यहां कह रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यहां यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छे चरवाहे के रूप में चित्रित कर रहे हैं। यहां पर दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो जैसा दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो यहां पर यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है, चित्रित करता है। और दूसरा जो चरवाहा है, जो इस्राएल का अगुआ, तो यीशु मसीह यहां पर अपने आप को इस्राएल का राजा अर्थात मसीह के रूप में भी अपने आप को चित्रित कर रहा है। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे प्रियो, जैसा कि हम देखते हैं पहले अर्थात 9 अध्याय में, यहां पर यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को ठीक किया है। सो यहां पर जो पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इस संसार में जो हमारी स्थिति है वो बिना चरवाहे किसी है। इस संसार में जो हमारी स्थिति है, हमारी जो कंडीशन है, वो
ऐसे भेड़ के रूप में है जिसका कोई चरवाहा नहीं है। जब हम लोग प्रभु के पास नहीं होते हैं, यीशु मसीह के पास नहीं होते हैं, हम लोगों का उद्धार नहीं होता है, तो हमारी स्थिति बिना चरवाहे के भेड़ों के रूप में है। जब हम यहां पर 9 अध्याय के शुरू में देखते हैं, यीशु मसीह यहां पर एक अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं। एक अंधा व्यक्ति जिसके लिए संसार अंधकार में है, वो लोगों को नहीं पहचानता है, लोगों को नहीं जानता है। इस संसार में वो सब कुछ अंधकार में लगता है। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु के पास नहीं होते हैं, शैतान के द्वारा चलते हैं। शुरू से ही किस प्रकार से शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया, और इस प्रकार से जैसा शैतान लोगों को ले चलना चाहता है, वैसे ही वो लोगों को ले चलता रहा, और जैसा लोगों से बर्ताव करना चाहता है वैसा ही वो बर्ताव करता रहा। लोगों को समस्या में डालना, लोगों को परेशानियों में डालना, और लोगों को तमाम बीमारी, समस्या, दुख और निराशाओं में डालना। जैसा कि हम लोग 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं, शैतान और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नाश करने और बर्बाद करने को आता है। यीशु मसीह ने कहा चोर और किसी काम के लिए नहीं। और हम 8 अध्याय के 44 वचन में भी पढ़ते हैं, वहां पर शैतान के गुण के विषय में लिखा है, वो झूठा है, झूठ का पिता है, और जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि सच्चाई उसमें है ही नहीं। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, शैतान किस परिस्थिति से हमें लेकर के चलता है, और जैसा मनुष्य चाहता है, वैसा जैसा मनुष्य से करवाना चाहता है, शैतान वैसे ही करवाता है। आज हम परिस्थिति को देख सकते हैं अपने चारों ओर, अपने न्यूज़पेपर में, टेलीविजन चैनल में, जहां भी देखें लूट, भ्रष्टाचार, और पेपरों में हम जब पढ़ते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने लोगों के मन को स्वार्थ से भर दिया है। जहां पर पिता अपने बच्चों को मारने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाता है, बच्चे अपने माता पिता को की हत्या करने में नहीं हिचकिचाते हैं। लोगों के मन में, लोगों के हृदय में स्वार्थ इतना है, वो लोगों को धमका करके, डरा करके, हर हालत में वो अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं और लोगों से उगाही करना चाहते हैं। ये स्थिति कितनी दयनीय है। कहीं भी हम देखें, पारदर्शिता कहीं भी नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र में लें। मेरे प्रियो, ये शैतान मनुष्यों से जैसा वो चाहता है वैसा ही करवाता है, और इस प्रकार से मनुष्य शैतान की अधीनता में जीवन व्यतीत करता है। कभी बीमारी में, कभी परेशानी में, कभी और समस्याओं में, कभी पारिवारिक कलहों में, कभी पारिवारिक झगड़ों में। आज जब हम देखते हैं कैसे परिवार में शैतान विखंडन और फूट पैदा करता है, पति पत्नी के बीच में जो पवित्रता है वो नहीं होती है, लोग व्यभिचार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
जिसके कारण कई बार कभी पति आत्महत्या करता है तो कभी पत्नी आत्महत्या करती है, जिससे कि शैतान बच्चों को अनाथ कर दे। शैतान ने आज लोगों को नशे की लत में इतनी बुरी तरीके से डाल दिया है कि लोग उससे निकलना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण शैतान की योजना पूरी हो जाती है। जब वो व्यक्ति शराब के नशे में 24 घंटा डूबा रहता है, जब वो काम करके आता है शराब की लत में आता है, फिर बच्चों को मारता है, बच्चे डर करके इधर उधर पड़ोसियों के यहां जाकर के छुप जाते हैं, पत्नी को बुरी तरीके से पीटता है, और इस प्रकार से शैतान समाज को बर्बाद करने में सफल हो जाता है। उसका काम है घात करना, नाश करना, बर्बाद करना। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। वो आया ताकि परिवार को फिर से रिस्टोर कर दे, फिर से स्थापित कर दे, पति पत्नी के बीच में पवित्रता को पैदा करे, पति पत्नी के बीच में प्रेम को पैदा करे, एक अच्छा पारिवारिक जीवन यीशु मसीह लेकर के आता है। जब यीशु मसीह ने तलाक को पूरी तरीके से मना कर दिया, यदि कोई तलाक दी हुई स्त्री से विवाह करता है तो वो उसके साथ व्यभिचार करता है, और यदि किसी स्त्री को वो तलाक देता है तो व्यभिचार करता है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह मनुष्यों को चंगाई देने के लिए आया। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म किया, बीमारों को छू करके चंगा किया, और इस प्रकार से यीशु मसीह ने लोगों के पापों को क्षमा किया, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए आया ताकि वो लोगों का उद्धार करे, लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए आया है, और इसीलिए उसने अपना लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, निंदा से अपमान सहा। दूसरी चीज, यीशु मसीह ने जो यहाँ पर हम देखते हैं, जो अपने आप को, खुद को लोगों का जो चरवाहा बताते हैं, उनकी परिस्थिति के विषय में यीशु मसीह ने कहा, चोर और डाकू, वो लोग चोर और डाकू हैं। यीशु मसीह के समय में जो अपने आप को इस्राएल का चरवाहा बताते थे, इस्राएल का अगुआ बताते थे, यीशु मसीह ने कहा वो चोर और डाकू हैं, क्योंकि वो सामने से नहीं आते, द्वार से नहीं आते हैं, परंतु इधर उधर से आकर के वो भेड़ों को चुरा करके ले जाते हैं। जब हम लोग उन इस्राएल के अगुओं के विषय में पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हैं, ये इस्राएल के जो अगुए हैं वो लालची हैं। और फिर मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 40 वचन में पढ़ते हैं, ये लोग विधवाओं के घरों को उजाड़ देते हैं, क्योंकि वो इतने लालची हैं, स्वार्थी हैं। फिर मत्ती रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 13 वचन में इन्हीं अगुओं के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, वो लोग ऐसे अगुए हैं जो परमेश्वर के भवन को, मंदिर को वो डाकुओं की खोह बना देते हैं। और फिर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 49 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वो लोग इतने स्वार्थी हैं कि वो एक अपने आप को बचाने के लिए, रोम से अपने देश को बचाने के लिए
एक निर्दोष व्यक्ति को भी क्रूस पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर काइफा नामक यहाँ पर सभा है, जब हम लोग पढ़ते हैं 49, तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न ये समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। तो सारी जाति को नष्ट होने से बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को वो लोग मार डालना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? वो लोग जो न्याय करते थे वो पक्षपात पूर्ण न्याय था। मेरे प्रियो, आज भी हम लोग चारों तरफ ऐसे अगुए ढूंढ निकालेंगे कहीं भी, जो स्वार्थी होंगे, डींग मार होंगे, लालची होंगे और उन्हें पता ही नहीं है कि वो किससे जो है कितना पैसा ऐंठ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं ये विधवा है जिसका कोई नहीं है। विधवाओं के घरों को उजाड़ देते हैं, खा जाते हैं। वो लोग मुंह देखा न्याय करते हैं, झूठा न्याय करते हैं, सच्चाई से न्याय नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आज कहीं भी हम देख लें, कोई भी सिस्टम पक्षपात पूर्ण न्याय, मुंह देखा न्याय, मित्र होगा उसको बचाने के लिए उसे ये नहीं रहेगा कि दूसरा व्यक्ति जो निर्दोष है उसको दंड और सजा ना मिले। उन्हें लोगों की परवाह से मतलब नहीं, न्याय से मतलब नहीं है, परंतु वो अपने आप को अगुए कह करके किस हालत में अपने आप को स्थापित करते हैं। मेरे प्रियो, हमें जांचने की जरूरत है, क्या हम ऐसे अगुए हैं? हमें इन सब चीजों से मन फिराने की जरूरत है और आज एक अच्छी भेड़ होने के नाते हमें यीशु मसीह के पास लौट आने की जरूरत है। वही हमारा सच्चा अगुआ है, वही हमारा सच्चा न्यायी है और वही सच्चा चरवाहा है। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए अपना जान देता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, उसने कोई भी धर्म और कोई भी मत की स्थापना नहीं की, परंतु मनुष्य जब पाप में डूबा हुआ था, मनुष्य जब पाप के अधीन था, यीशु मसीह इस पृथ्वी में लोगों को परमेश्वर का संदेश देने के लिए आया और लोगों को बताने के लिए आया कि मन फिरा लो, उन पापों से पश्चाताप कर लो। और जब ये यीशु मसीह लोगों के बीच में टहलता रहा, घूमता रहा, लिखा है बीमारों को चंगा करता हुआ, दुष्टात्माओं से लोगों को आजाद करता हुआ और लोगों की हर तरीके की परेशानी और हर तरीके की समस्या को दूर करता रहा। और इस प्रकार से वो दूर करता हुआ, लोगों की परेशानियों को दूर करता हुआ, लोगों के दुखों तकलीफों को दूर करता हुआ वो चलता रहा। और इससे इस्राएल के जो ये अगुए थे वो जल उठते थे और कहते थे, कहीं देखो अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो सारी इस्राएल की जाति, सारे इस्राएल के लोग सब इसके पीछे चले जाएंगे। ये है यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के बीच में अपने नाम की बड़ाई करने के लिए कुछ नहीं किया, अपने आप को बनाने के लिए कुछ नहीं किया,
परंतु यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र सेवा करने के लिए आया है, और वो आया है ताकि बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे। आज भी यीशु मसीह आपसे और हमसे प्रेम करता है। उसने अपना लहू बहाया है, उसने कोड़े खाए हैं, उसने निंदा से ये अपमान सहा है। वो आज भी चाहता है हम लोग जो भटक गए हैं, इस संसार में दूर चले गए हैं, ऐसे झूठे अगुओं के पीछे चल चुके हैं, अपने सच्चे और न्यायी अगुए के पास लौट आए। यीशु मसीह हमारा पूरा उद्धार करने में सक्षम है। आइए अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि वो हमें अपने लहू से धो दे, वो हमें अपने लहू से शुद्ध और पवित्र करे। हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय अपने भेंटें अर्पित करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय अपने भेंटें अर्पित करेंगे। और गीत है आंधियाँ बनकर आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। आइए हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, हम तेरे पास लौट करके आ रहे हैं। प्रभु, हम भटक गए थे, हम दूर चले गए थे, हम पाप की अधीनता में थे। प्रभु, एक भेड़ के रूप में प्रभु हम झूठे चरवाहों के पीछे भागने लगे थे। हम ये पहचानना भूल गए कि तू सच्चा चरवाहा है। प्रभु, अपने लहू से हमें धो दे, हमें पवित्र कर, शुद्ध कर, अपने अनुग्रह में छिपा। और प्रभु, हम तेरी ओर लौट आए, तुझे अपने जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करें। प्रभु, तो हमें अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तेरा लहू इसलिए बहाया गया। तूने कोड़े खाए, निंदा से अपमान सहा, तेरे हाथों में और पैरों में कीले इसलिए ठोके गए ताकि तू हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। प्रभु, तो मुर्दों में से जी उठा है और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर, तू अपने हाथों में ले और सभी को आशीष दे। आज यदि कोई जो लोग बीमार हैं, प्रभु, तू उन सबको स्पर्श कर और उन सबको छू करके चंगा कर, और तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।